नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, आप लोग कैसे होंगे। मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होगी। आलाखंड काम में शुरू होने से पहले सबसे पहले माँ शारदा की सभी लोग एक बार प्रेम से बोलो शारदा माता की जय। बोलो हिंगलाज देवी माता की जय। ज्ञान के देवी, ज्ञान के भंडार, सद्बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती माता की जय। मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोतागण, मैं सभी भाई और बंधुओं का हाथ जोड़कर विनम्र स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल देहाती कहानी पर। अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझकर, दास समझकर क्षमा कर देना। श्रोताओं, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आलाखंड काम में पृथ्वीराज महान योद्धा आला उधल, मलखान ढेबा, सुलेमा खान, ऐसे वीर योद्धा ये सन 1100 से 1200 सन में हुए थे। इन लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आती थी जी, तलवार चला के भी नहीं थकते थे। इसके पीछे का क्या रहस्य है? क्या खाते थे, क्या पीते थे? आज इनके पीछे का मैं रहस्य बताने जा रहा हूँ कि इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती थी, इनमें इतना रहस्य कहाँ से छिपा था। ऊधल में 10,000 हाथियों का बल, वो तो भीम के अवतार थे। फिर लेकिन यहाँ कलयुग में दोस्तों इनमें इतनी ताकत कहाँ थी, इतना सामंत कहाँ था? जो वीर योद्धा माने जाते थे, राजा इनसे थर्राते थे। 52 गढ़ों को जिसने हराया हो उनसे कौन जीत सकता है? माता के तपस्वी वरदानी, जिन्हें स्वयं कुश्ती और दंगल में महावीर बजरंगबली खुद सिखाने आते थे आला उधल को दांव और पेच। इतनी सामंत, इतनी ताकत, इतनी शोरमा वीर योद्धा कहे जाने वाले ये राजा और महाराजा क्या खाते थे? सोना और चांदी तो खाते नहीं थे। फिर इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है थी? मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनका रूटीन होता था दोस्तों, सुबह को जो नाश्ते के समय सुबह को ये दही लेते थे। पहले गाय, इनकी यहाँ बहुत सारी गायें थी, अलग अलग प्रजाति की। गाय का दही सुबह को लेते थे और दोपहर को छाछ पीते थे, मट्ठा पीते थे। शाम को दूध पीते थे, प्रोटीन जिसमें होता था अधिक मात्रा में दूध। खाने में ये ऐसे स्वस्थ चीजें लेते थे जिन्हें खाने के बाद तुरंत भूख लग जाए। ऐसी कौन सी चीज होती थी जिसे खाने के बाद तुरंत भूख लग जाए? सहल लेते थे, सलाद लेते थे जिसे खाने के बाद भूख लगती है। सबसे उत्तम गाय का जो घी होता था, देसी घी लेते थे। खाना खाने से पहले 2 चम्मच नमक से और खाने में डालकर, जो हमारे जीवन में घी बहुत उपयोगी होता है। आज तो इतना महंगा घी हो गया है कि खाने को भी नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं घी खाना चाहिए, भले ही चाहे कर्जा में हो जाए, कर्जा लेकर घी खाना चाहिए। घी से आपके दिमाग की पाचन क्रिया, सद्बुद्धि तेज होती है, इसीलिए राजा लोग घी खाते थे। इनके यहाँ वैद्य रहते थे। इनके यहाँ वो वैद्य नहीं जो बीमार हो जाए इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य। जंगल से इन्हें अलग अलग प्रजाति की जड़ी बूटियां लाके देते थे।
जिसे ये खाकर स्वस्थ रहते थे, ताकत रहते थे इनमें। एक एक राजा की कई कई रानियों का वर्ण मिलता है। आज तो एक पत्नी भी एक लोग को नहीं रख मिलती है, पहले इतनी लोगों की कितनी रानियां थीं। ये औषधियां लेते थे, देसी जड़ी बूटी, लोग व्यापार करते थे, जंगल में जाते थे, हिमालय जड़ी बूटी लाकर राजाओं के यहाँ विक्रय करते थे। असरपियाँ मिलती थीं, बड़ी बड़ी ये ताकत वाली चीज़ें खाते थे। आप सुनिए, लगातार ये 3-3 पहर का युद्ध लड़ते थे, इनके हाथ नहीं थकते थे। तलवार चलाते चलाते रक्तों की धार बहती थी, लेकिन हाथों पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ऐसे वीर सुरमाओं के बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। जितना इनके बारे में व्याख्यान कहूँ उतना कम है। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, उस समय फसलों में कोई दवा नहीं लगती थी, ये हमेशा आयुर्वेदिक पर चलते थे। आला उदल जैसी महान दूध, घी, दही ऐसी चीजें सेवन करते थे। आज भी दूध में जो पौष्टिक प्रोटीन है, मेवा खाते थे, इसीलिए इन लोगों में इतनी ताकत होती थी। आज का खान पान को देखिए कितना बदल गया है। सारी फसलों में दवा लग रही है, बीमारियां फैल रही हैं। ये पहले था नहीं था। पहले लोग खाने के लिए फसल अपनी अलग करते थे, एक भी दवा नहीं लगाते थे। उस समय लोग जानते भी नहीं थे कि दवा क्या चीज होती है। अब बीमारियां चलती हैं, पहले क्या बुखार नहीं आता था। शुद्ध वातावरण में ये लोग रहते थे, क्योंकि कहते हैं अगर आप घी रोज खाओगे तो घी चर्बी को बढ़ाएगा, लेकिन घी खाने के लिए है, उसे पचाना भी तो जरूरी है। जैसे घी खाया जाता है उसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो तुम घी को खाओगे, घी तुम्हें खाएगा। तुम घी को खाओगे, घी तुम्हें खाएगा। इसीलिए घी खाकर मेहनत भी करनी चाहिए। ये लोग घी खाते थे, पौष्टिक आहार लेते थे, उसके लिए दंड बैठक अपने खुद व्यायाम करते थे। आज तो लोग सुबह 7-7, 8-8, 10-10 बजे तक सोते हैं तो टहलते भी नहीं हैं। कौन करता है योग? दोस्तों, आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग की भी बहुत ज़रूरी होती है, योग भी बहुत ज़रूरी है। सुबह आप टहलिए, देखिए ठंडी ठंडी हवाएं, शुद्ध वातावरण लीजिए, बीमारी आपसे खुद भागेगी। ऐसे थे वीर आला, मलखान, ढेबा, ब्रह्मा जी, सुलेमान। ऐसे जो पौष्टिक आहार लेते थे, देश विदेशों से इनके यहाँ वैद्य आते थे, इनके यहाँ जड़ी बूटी बेचकर इनके लिए बताते थे। इसीलिए राजा इतने स्वस्थ होते थे, खान पान में इतनी ताकत थी उस समय। तभी तो ये इनकी सेनाएं भी खाती थी। अगर सेना खाएंगी नहीं तो हजार, एक, 2-2 लाख, 10-10 लाख सेनाओं का वर्णन दिया गया है। मरने के लिए हरदम तैयार रहती थी। आज तुम अपने साथ क्या सेना रख सकते हो? 5 लोग क्या मरने के लिए तैयार हो सकते हैं? नहीं होंगे। उस समय देखिए दोस्तों, एक एक राजा 10-10 हजार, 20-20 हजार, लाख-लाख सेना रखता था, उन्हें फिर खिलाता भी था। आज तो तुम लोग एक लोग को नहीं खिला सकते हो। अपने स्वयं जिन्होंने तुम्हें पाला और पोसा, जिस माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, शादी की, पढ़ाया लिखाया, आज तुम्हारे लिए, उन माँ बाप के लिए एक रोटी नहीं है। एक रोटी नहीं है तो तुम क्या करोगे बताइए। उस समय तो देखिए, उनके हौसलों के देखिए, उनके बुलंदियों के देखिए। पृथ्वीराज चौहान ऐसे वीर कई राजा हुए, लेकिन हमारे देश में गद्दारों ने ऐसा छल किया, ऐसा कपट किया, जो हमारे राज्य में रहते थे और दूसरों को सूचना देकर, दूसरों को हमारा हाल बताकर हमारे देश को क्षति पहुंचाते थे। दोस्तों, क्या हमारे भारत में एकता हो? कोई दूसरा आक्रमण कर सकता है? नहीं कर सकता है।
हमारे यहाँ ही लोग गद्दार होते हैं। दोस्तों, खाएंगे तुम्हारा, गाएंगे दूसरे की, यही तो रीत है, यही तो कलयुग है, यही तो घोर पाप है। दोस्तों, हमारे यहाँ जितने युद्ध हुए हैं सिर्फ आपस की कलह के वजह से हुए हैं। कहो जितने वीर योद्धा थे सब आपस में मर गए हैं। आपस का कलह कभी खत्म नहीं हुआ था। मामा महल का जिक्र होता है, मामा महल को बदनाम किया था। मामा महल अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। दोस्तों, इसीलिए इन राजाओं में इतनी महान ताकत होती थी, इसीलिए तो इन्हें कोई जल्दी पकड़ सकता था। भाई साहब, इतना पौष्टिक अन्न आज कहाँ है? पौष्टिक खाना कहाँ है? दूध दही मठा छाछ घी लेके देखो, देखिए तुम्हारी ताकत को क्या कहेंगे। मेहनत करो। देखिए दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा और दास्त समझकर क्षमा करें। मेरे प्यारे दर्शक, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आप वीडियो पे मेरी पहली बार नए मेहमान सदस्य बन के आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रेम से बोलो शारदा माता की जय, बोलो शीतला माता की जय।